फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल पे सानिया एजुकेशन हब पे। आज अपन पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर 1, उसके नोट्स देखने वाले हैं। वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। इन नोट्स को आप अपने पेपर में कहीं भी कर सकते हैं, बिकॉज ये बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर पढ़ने से पहले अपन एक बार साइंस की डेफिनेशन देख लेते हैं। फिजिक्स क्या होती है उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, साइंस वर्ड साइंस इज ऑर्गेनाइटेड फ्रॉम लैटिन वर्ड साइंटिया विच मीन्स टू नो। ठीक है, ऑर्गेनाइज नॉलेज गेन्ड बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड साइंस। कोई भी ऑर्गेनाइज नॉलेज मतलब जो विकसित हो, ऐसी नॉलेज हम किससे गेन करते हैं, ऑब्जर्वेशन से या एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, एक्सपेरिमेंट किया, उसका क्या ऑब्जर्व किया अपन ने, वो सब गेन करके साइंस बनता है। ठीक है, फिजिक्स ए ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की एक ब्रांच है विच डील विद नेचुरल फिनोमिना, जो कि नेचुरल फिनोमिना के साथ डील करती है, एंड फंडामेंटल लॉज के साथ, जिसे फिजिक्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक लैंग्वेज थी इनकी, अपन देख लिए हैं। अब अपन देखते हैं चैप्टर फर्स्ट के नोट्स क्या क्या हैं। देखो, फिजिकल वर्ल्ड, देयर इज नो फाइनल थ्योरी इन फिजिक्स। कोई फाइनल थ्योरी नहीं है। आज किसी ने कुछ बता दी तो आने वाले टाइम में और लोग भी कुछ भी बता सकते हैं क्या चीज़ कैसे है। ठीक है, इनिशियली इट वाज कंसिडर्ड दैट अर्थ इज फ्लैट। पहले ये कंसिडर किया गया था कि अर्थ जो है फ्लैट है, चपटी है, बट टुडे वी नो दैट अर्थ इज स्फेरिकल। तो आज अपन क्या जानते हैं, अर्थ क्या है, स्फेरिकल है, गोलाकृति की है ना। तो ऐसे आज इसने ऐसे बताया तो आगे कोई भी कुछ बता सकता है। तो कोई फाइनल थ्योरी नहीं है फिजिक्स में। इनिशियली इट वाज कंसिडर्ड दैट अर्थ इज स्टेशनरी। कहा गया था कि अर्थ स्टेशनरी और सन उसके चारों ओर चक्कर लगाता है ना। पर ऐसा नहीं है, सन क्या है, स्टेशनरी है, और सभी जो प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, यही कहा गया इस लाइन में। नेक्स्ट है प्रिंसिपल थ्रस्ट इन फिजिक्स, यूनिफिकेशन रिडक्शन। According to unification, if we want to try explain all the natural phenomena on the basis of few laws and concept, इस यूनिफिकेशन के अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि हमें ट्राई करना चाहिए, हम ट्राई करते हैं एक्सप्लेन करना सभी नेचुरल फिनोमिना को कुछ लॉज और कंसेप्ट के बेसिस पे। क्लियर है। एग्जाम्पल, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वी कैन एक्सप्लेन। न्यूटन के ग्रेविटेशन वाले लॉ के ऊपर अपन कह सकते हैं प्लैनेटरी मोशन अराउंड सन, कि प्लैनेटरी मतलब प्लैनेट जो है किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, सन के। फ्री फॉल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटी, कोई भी सामान फ्री फॉल मतलब गिर रहा है तो वो कौन सी में है, ग्रेविटी है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिडक्शन। अकॉर्डिंग टू रिडक्शन, इफ वी वांट टू ट्राई एक्सप्लेन अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिवाइड इट मैनी सिंपलर प्रोसेस एंड स्टडी देम सेपरेटली। क्या है कि बहुत हार्ड जो है इसकी लैंग्वेजेस होती हैं, या फिर इसके अंदर जो भी है, ठीक है, वो हार्ड होता है, तो उनको है ना ये बांट लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, जिससे वो सारे एक के अंदर आ जाता है। डिवाइड कर लेते हैं, अलग अलग पार्ट को अलग अलग पढ़ेंगे तो जल्दी याद होगा ना। तो बस वही कह रहे हैं रिडक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना साइंटिफिक मेथड। तो चलो साइंटिफिक मेथड क्या होता है देखते हैं। अब पढ़ेंगे साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड में क्या क्या होता है, ऑब्जर्वेशन, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, मतलब उसमें सब चीज़ें कंट्रोल्ड ही होनी चाहिए, ज़्यादा वैसे क्वालिटी की भी नहीं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटिव रीजनिंग। ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, प्रिडिक्शन, वेरिफिकेशन और फाल्सिफिकेशन। जब अपन कह सकते हैं कि ये सब क्या है, साइंटिफिक मेथड है। क्लियर है। फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर, नेचर में फंडामेंटल फोर्सेज। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इसके अंदर दो हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। फर्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स, इट एक्ट्स बिटवीन है ये। ठीक है, ऑल द ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिवर्स, ये सभी जो भी यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उन सब के बीच में क्या करता है, एक्ट करता है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो फोर्स है ये और ये ग्रेविटेशन है। ठीक है, m1 m2 ये r रेडियस। ठीक है, r का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला Fg इक्वल टू gm1 m2, g मतलब ग्रेविटेशनल। ठीक है, वेयर g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, ये इसके लिए एक एग्जांपल है 6 × 6.67 × 10⁻⁻11 nm² में kg²। ठीक है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बताए क्या है इसका,
इफ इज इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स, ये हमेशा एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो सभी को अट्रैक्ट करता है। फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स डज नॉट डिपेंड ऑन प्रेजेंस ऑफ अदर पार्टिकल, दो पार्टिकल के बीच में जो फोर्स है किसी तीसरे पार्टिकल को डिपेंड नहीं होता है, किसी तीसरे पार्टिकल पे डिपेंड नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। इट इज लॉन्ग रेंज, क्या है ये? इट इज लॉन्ग रेंज मतलब इनफाइनाइट रेंज फोर्स। ठीक है, इट वीकेस्ट फोर्स ऑफ द नेचर, ये एक वीकेस्ट फोर्स है नेचर का। इट इज सेंट्रल फोर्स, इट इज कंजर्वेटिव फोर्स, इट डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम, इट फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्लियर है? आप लोग नोट्स बनाते जाइएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, सेकंड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दो में डिवाइड है, मैंने बताया था। चेंज स्टेशनरी, चेंज मूविंग स्टेट, चार्ज स्टेशनरी, चार्ज मूविंग स्टेट। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इट बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स, ये एक्ट करता है दो चार्ज पार्टिकल के बीच में। Q1 जैसे Q2, Q1 और Q2 ये रेडियस, ये इसका फॉर्मूला जैसे अपने ग्रेविटेशन का पढ़ा था। फॉर फ्री स्पेस ऑन वैक्यूम, वैक्यूम में फ्री स्पेस पे ये जो है यूज किया जाता है। C इसकी यूनिट है कोलम्ब। ठीक है, इट में भी रिपल्सिव और अट्रैक्टिव, ये रिपल्सिव और अट्रैक्टिव दोनों हो सकता है। ठीक है, रिपल्सिव सेम सेम, रिपल्सिव सेम सेम, चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो। ठीक है, कुछ भी। अट्रैक्टिव जब दोनों अलग अलग हो तो अट्रैक्ट करेंगे, और अगर सेम सेम हो तो दूर दूर जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अपना इट डिपेंड्स ऑन मीडियम, मीडियम पे डिपेंड करेगा। इट इज़ सेंट्रल फोर्स, इट इज़ कंजर्वेटिव फोर्स, इट फॉलो इन्वर्स स्क्वायर लॉ, आर का माइनस स्क्वायर -2। इट लॉन्ग रेंज फोर्स, ठीक है, इनफाइनाइट अंत। ठीक है, फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल डज नॉट डिपेंड ऑन प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज पार्टिकल्स। फोर्स जो है टू चार्ज पार्टिकल, जो भी दो चार्ज पार्टिकल है उनके बीच में डिपेंड नहीं करता किसी अदर चार्ज पार्टिकल पे। अपन ने उसमें पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, अब ये क्या होता है? इट इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ द नेचर, नेचर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है ये। इट इज़ शॉर्ट रेंज फोर्स, इतना है। ठीक है, इट एक्ट बिटवीन न्यूक्लियंस, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, न्यूक्लियंस, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स एंड सम अदर हैवियर एलिमेंट्री पार्टिकल्स। इट डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज, चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। एफ पी माइनस पी मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन इक्वल टू एफ पी माइनस एन इक्वल टू एफ एन माइनस एन, सारे इक्वल हैं। इट इज़ नॉन सेंट्रल फोर्स, इट इज़ नो कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, वो सेंट्रल फोर्स भी थे, कंजर्वेटिव फोर्स भी थे ऊपर वाले। अब आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब ये क्या होता है? इट एक्ट बिटवीन सेम एलिमेंट्री पार्टिकल, सेम एलिमेंट्री पार्टिकल के बीच में एक्ट करता है। लाइक इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रिनो ड्यूरिंग सम न्यूक्लियर रिएक्शन लाइक बी डीके। इट इज़ वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स, ये बहुत शॉर्ट रेंज का फोर्स है। ठीक है, इससे भी शॉर्ट रेंज का है ये। इसमें अपन ने शॉर्ट रेंज लिखा था, इसमें वेरी शॉर्ट रेंज लिखा है क्योंकि इसमें -15 था, -16 है। -16 छोटा होता है -15 से, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो नेक्स्ट है फंक्शनल फोर्स ऑफ नेचर। ये एक टेबल है जो आपको बुक में भी मिल जाएगी। ठीक है, इसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स की रिलेटिव स्ट्रेंथ, रेंज, ऑपरेट अमोंग्स, कैसे ऑपरेट होते हैं, सब बताया गया है। ठीक है, अपन पढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन। अब ये क्या होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एंगुलेटर मोमेंटम। ठीक है, फर्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। लॉ ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग अपन कह सकते हैं टोटल एनर्जी जो है आइसोलेटेड सिस्टम की, वो ना ही कभी क्रिएट हो सकती है और ना ही कभी डिस्ट्रॉय हो सकती, ना ही और बना सकते, ना ही उसको ख़त्म कर सकते। इट कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनोदर फॉर्म, ये सिर्फ एक फॉर्म से अनोदर फॉर्म में ही ट्रांसफ़र की जा सकती है। डैट मीन्स टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन कंजर्व्ड। ठीक है, इसका मतलब जो जितनी भी एनर्जी है वो सारी रिमेन कंजर्व्ड, जो भी कंजर्व है उसमें ही बची रहती है। एग्जाम्पल, ड्यूरिंग फ्री फॉल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इट्स पोटेंशियल एनर्जी ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी।
ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में ड्यूरिंग फ्री फॉल में, ठीक है। सेकंड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज ना ही कभी क्रिएट कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते। इट कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, ये सिर्फ एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर किया जा सकता है। दैट मीन्स टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन कंजर्व। इसका मतलब क्या है, टोटल चार्ज जो है एक आइसोलेटेड सिस्टम का हमेशा रिमेन रहता है कंजर्व्ड, ठीक है। टोटल चार्ज बिफोर द रिएक्शन 92 था, ठीक है। रिएक्शन के बाद अलग अलग हो गया 90 और 2 हो गया, ये बताया इसने, ठीक है। मतलब सेम ही रहा है, ऐड करने पे 92 ही आएगा, ठीक है। ना ही इसको क्रिएट किया ना ही डिस्ट्रॉय किया है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इफ नेट एक्सटर्नल फोर्सेज ऑन ए बॉडी इज जीरो देन इट्स लीनियर मोमेंटम रिमेन कॉन्स्टेंट, ठीक है। अगर किसी भी नेक्स्ट एक्सटर्नल फोर्स ऑन, अगर बॉडी में एक्सटर्नल फोर्स जो है जीरो है तो लीनियर मोमेंटम जो है वो भी कांस्टेंट रहेगा। इफ़ एक्सटर्नल जीरो देन पी इज कांस्टेंट, अगर एक्सटर्नल भी जीरो है तो पी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। लास्ट आता है अपना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब ये क्या होता है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इफ नेट एक्सटर्नल टॉर्क ऑन अ बॉडी इज जीरो देन इट्स एंगुलर मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट। अगर इस लॉ के अकॉर्डिंग एंगुलर मोमेंटम लॉ के अकॉर्डिंग अगर नेट एक्सटर्नल टॉर्क जो है अपने बॉडी पे वो जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट रहेगा। जैसे टेक्स्ट जीरो है तो अपना एल भी कितना होगा, कांस्टेंट रहेगा, वेयर एल जो है एंगुलर मोमेंटम को कहा गया है, ठीक है। इसी के साथ अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। फर्स्ट चैप्टर में इतना कुछ था भी नहीं, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर बस फिजिक्स के बारे में बता रहा था, क्या होती है फिजिक्स, कैसे क्या इसके अंदर काम करता है। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर ऐसे ही नोट्स की और वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।